अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो आजकल सबसे ज़्यादा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, और वो है गोल्ड। गोल्ड पिछले 2-3 सालों में एप्रिशिएट होके इस वक्त ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। गोल्ड की वैल्यू अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल मार्केट में $3,500 पे गई है, इसने ऑल टाइम हाई बनाया, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में 3,49,000 रुपए पे ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे कि माजी में ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कैसी रही है, तो फ्यूचर में ये कहाँ जा रही है, तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसको कंपेयर करेंगे बाकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ कि स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस गोल्ड क्या एप्रिशिएशन रही है पिछले कुछ सालों में। गोल्ड एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है। इवन कुरान मजीद में जब हज़रत मूसा की स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कारून का जो खजाना था वो ज़्यादातर ऑब्वियसली गोल्ड में था, वो इन चीज़ों में था। और इसके साथ साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी ने बछड़ा बनाया था, उसने जो बछड़ा बनाया था वो भी सोने की तरह का बनाया था। तो सोना एक ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कल्चरली हमारे कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में जब भी कोई शादी होती है किसी लड़की की तो उसको गोल्ड बनाया जाता है, और उसकी जितनी भी इस्तात होती है फैमिली की वो बढ़ चढ़ के गोल्ड बनाते हैं। गोल्ड में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज प्रोवाइड करता है। जब महंगाई की शरह बढ़ जाती है तो गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास कुछ सेविंग नहीं और अगर आपने बैंक में रखा हुआ है पैसा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन की नजर होकर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर 2 साल पहले आपने ₹1,00,000 सेव किया था तो अब उसकी वैल्यू उस वक्त 60,000 से भी कम रहेगी। लेकिन उसके बरक्स अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड खरीद के रखा होता, तो गोल्ड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। मजे की बात है कि आज से कुछ साल पहले 10 गोल्ड बार का एक घर आ जाता था, और आज भी वही इक्वेशन है कि 10 गोल्ड बार का एक घर आ जाता है। तो ये चीज़ है। सो प्राइमरीली इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है वो सेव हुआ होता है, और इसके साथ साथ इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब भी दुनिया में अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है तो उस वक्त गोल्ड ऊपर जाता है। 1800 की सदी में अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ पैक कर दिया था। जितनी उनकी करेंसी थी उसके पीछे उतना ही गोल्ड होता था, जिसकी वजह से उनकी करेंसी स्टेबल समझी जाती थी। और अमेरिका ने भी यही किया हुआ था कि डॉलर को पेग किया हुआ था गोल्ड के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ था। लेकिन 1971 में अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर की पैगिंग गोल्ड के साथ जो थी उसको खत्म कर दिया और बेतहाशा मनी प्रिंट की, और उसकी वजह से जो पैसे की कदर है वो कम होना शुरू हो गई। लोग क्यों गोल्ड खरीदते हैं? बिकॉज सेफ हेवन के तौर पर समझते हैं कि जब हालात खराब होंगे, कोई ना कोई मसला मसाइल पेश आएंगे, तो वो गोल्ड बार अगर उनके पास होगी तो वो लेके कहीं निकल सकते हैं। अगर आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ जाता है, जैसे ईरान और इसराइल की वॉर हुई, यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद इसराइल ने गजा पे हमला कर दिया, तो इन सारे सूरत हाल में गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं बिकॉज गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं कि अगर उनको हिजरत करना पड़ जाए, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए, तो वो गोल्ड अपने साथ ले जा सके। तो यूजुअली लोग पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी गोल्ड, कुछ ना कुछ गोल्ड बाय करते हैं। और मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो साथ में थोड़ा सा 5 to 10% आपको गोल्ड में भी करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये एसेट्स नीचे की तरफ गए होते हैं तो सर गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर हिस्टोरिकली गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड काफ़ी सालों स्टेगनेंट भी रहता है, लेकिन उसके बाद ये सारी की सारी कसर 1 या 2 साल में निकाल जाता है। जैसे इसने पिछले 1 साल में वो सारी की सारी कसर पिछले कई सालों की निकाली है। 2012-13 से ऑनवर्ड ये काफी स्टैग्नेंट रहा है, लेकिन अब एकदम इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया है। पाकिस्तान में गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है। हजारों टन सोना जो है वो लोगों के पास पड़ा हुआ है और अनडॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है। अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप उसको खरीद सकते हैं, फिजिकली गोल्ड खरीदा जा सकता है। उसका एक तरीका तो यह कि आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएं और उससे जाके कोई सोने की बार खरीद लें, या फिर उससे बना बनाया सोना लें। लेकिन बनवाई में जब सोना एक बार बन जाता है तो उसकी कदर में कमी आ जाती है। उसमें आपको देखना ये भी पड़ता है कि वो क्या वो सोना प्योर है, खालिस 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं। और इसके साथ साथ कोई अंगूठी लेते हैं, कोई बूंदे लेते हैं, तो ये वैल्यू लूज कर देते हैं। 1-2 दफ़ा ये बनवाई होती है तो उसके बाद उसमें से प्योरिटी कम होती चली जाती है। मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कुछ गोल्ड बार्स दुबई से आते हुए ली थी, जिनका मुझे ठीक ठाक फिर बेनिफिट हुआ। दूसरा तरीका ये कि आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू। जब आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू बाय करते हैं तो आप एज लो एज 300 रुपये से आप 1000 ऑफ तोला जो वैल्यू होती है तकरीबन 300-350 रुपये से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। मर्केंटाइल एक्सचेंज आपके बिहाफ पे उतना गोल्ड खरीद के वो बैंक के वॉल्ट में रखता है और इंश्योरेंस भी उसकी करवाता है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी सिक्योर प्रोडक्ट है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू बाइंग का फ़ायदा ये भी है कि ये सारा वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, और अगर ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाए, अगर बाकी सारा गोल्ड भी जो अनऑफिशियली पड़ा है वो इस सारी चेन में आ जाए, तो एक पूरी की पूरी वैल्यू चेन पीमैक्स को डॉक्यूमेंट कर सकता है। उसके ऊपर जो जीएसटी अदा करना पड़ेगा उसके थ्रू मुल्क को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। नंबर 3, आप इसको बाय कर सकते हैं मिजान गोल्ड फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड है। और बेसिकली दीज आर द 3 ways यू कैन बाय गोल्ड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि जो मिजान का जो गोल्ड फंड है उसमें आपके हाथ में टेंजिबल वो नहीं होता, गोल्ड नहीं होता, और इस तरह जो पीमैक्स है उसमें भी आपके हाथ में गोल्ड नहीं होता, जबकि जो फर्स्ट वन है जिसमें आपने फिजिकल गोल्ड बाय किया वो आपके हाथ में गोल्ड होता है। जब आपके वो सेल्फ कस्टडी में है तो आपको उसको सेफ्टी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का आपको उसका खुद ख्याल रखना पड़ेगा। गोल्ड है, जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होती, तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। जबकि स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें कंपाउंडिंग अप्लाई होती है, तो आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता है। गोल्ड से कोई आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट। गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं और जो इसकी ज्वेलरी की डिमांड है वो भी काफ़ी तेज़ी से फॉल हो सकती है। जब भी दुनिया के हालात ख़राब होते हैं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है तो ज़्यादातर जो अवाम है उसमें गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, जैसा कि आजकल हुआ हुआ है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो गोल्ड है इसने रिटर्न दिया है पिछले 2025 में तकरीबन 30%, और इसमें वोलेटिलिटी कम रही है, लिक्विडिटी इसकी काफ़ी हाई है, और इसके अलावा जो कि इसके प्रोज हैं, ये सेफ हेवन है, इन्फ्लेशन हेज है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका। अगर इसका कंपैरिजन हम गोल्ड का स्टॉक्स के साथ करते हैं और क्रिप्टो के साथ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का रिटर्न तकरीबन 30% रहा है, जबकि स्टॉक्स का रिटर्न 2025 का 4.8% रहा है। जो क्रिप्टो के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनका रिटर्न तकरीबन 20% रहा है। वोलेटिलिटी को देखा जाए तो गोल्ड कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल रहा है, जबकि स्टॉक्स मॉडरेटली वोलेटाइल रहा है, जबकि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी 2025 में देखने में आई है। जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, जो थ्रू बार्स आप गोल्ड को कभी भी बेच सकते हैं या थ्रू ETF बेच सकते हैं, स्टॉक्स में भी आप इजीली इसको बेच सकते हैं। क्रिप्टो कंपैरेटिवली 24/7 होता है। अगर इसकी प्लस पॉइंट्स देखे जाएं तो गोल्ड एक सेफ हेवन है, इसके अलावा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है ये, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स में देखा जाए तो इसमें से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, इसमें से कोई डिविडेंड नहीं आता, कंपाउंडिंग नहीं होती, ये सारी चीज़ें इसमें चैलेंजेस हैं। अगर पीरियड बूम का होता है तो अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो गोल्ड की जो है रिलेटिवली परफॉर्मेंस पुअर होती है। स्टॉक्स के अगर प्लस पॉइंट्स देखें तो पोटेंशियल इसमें डिविडेंड्स का भी है, आप इनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं डिविडेंड्स के थ्रू, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, और इसके अलावा जो इसमें भी जो कॉन्स हैं ये सेंसिटिव टू इकोनॉमिक साइकिल्स और काफ़ी ओवर वैल्यूड है। क्रिप्टो को देखा जाए तो क्रिप्टो में हाई अपसाइड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पोर्टेबल है, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इस वक्त स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स कंसिडर कर रही हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जबकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पाई जाती है और रेगुलेटरी रिस्क भी इसके अंदर है। इसके तहत अगर हम कंक्लूड करें तो गोल्ड ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया एज कम्पेयर टू क्रिप्टो और स्टॉक्स इन 2025, मेनली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। गोल्ड की प्राइस 1995 में $384 पर आउंस थी, जबकि 2023 में इसकी प्राइस $1940 पर आउंस थी, तो तकरीबन 400% ग्रोथ देखने में आई है इन द लास्ट 30 ईयर्स। 1995 से 2005 के दरमियान गोल्ड रिलेटिवली फ्लैट रहा, ज़्यादा ग्रो नहीं किया। 2005 से 2011 में काफ़ी स्टीप ग्रोथ इसमें देखने में आई है। इसके साथ साथ 2012 और 2018 का जो पीरियड था वो अगेन फ्लैट था, उसमें कुछ करेक्शन भी देखने में आई थी। उसकी वैल्यू थी वो $1100 $1400 पर आउंस के दरमियान रही थी। 2019 और 2025 के दरमियान अगेन एक शार्प राइज देखने में आया है और इसकी वैल्यू $3500 से भी ऊपर ऑल टाइम हाई बना चुकी है। मेजर इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड की वैल्यू बाय मिड ऑफ 2026 ये $4000 पर आउंस क्रॉस कर सकती है, और एवरेज प्राइस इस साल 2025 के टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ इट $3675 पर आउंस को क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि हमारे जो सरमाया वाले दोस्त हैं मार, उनकी प्रोडिक्शन है कि ये $9000 को भी आने वाले कुछ सालों में क्रॉस कर सकता है। इसको कंक्लूड करें तो गोल्ड इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और जब हालात ख़राब होते हैं तो उस वक्त लाजमी दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है और उसमें डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए, और प्रेफरेबली थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं किसी वजह से तो आपके पास आपके हाथ में भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू, 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो यू शुड हैव इट इन गोल्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपको गोल्ड से रिलेटेड अदरवाइज भी कोई कमेंट्स हों, कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।